ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस हल्की फुल्की बात कर रहा था, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर गुड मॉर्निंग मित्रांनो. तोंड वगैरे धुवलं. गुड मॉर्निंग भाई. केस हे असे झोपल्यावर कन्सिस्टंटली खराब होत आहेत भाई. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. सो आजचा आपला टॉपिक आहे कन्सिस्टन्सी. त्या जागेवरून आपल्याला या जागेवर यायला लागला, अर्थात वॉशरूममध्ये. येस, टॉपिक होता कन्सिस्टन्सी, की हाऊ टू बिकम अ कन्सिस्टंट, किंवा व्हॉट इज अ कन्सिस्टन्सी, की एखादी गोष्ट नुसतं कन्सिस्टंटली करून काय फायदा असतो, किंवा फॉर एक्झाम्पल मी आता ठरवलं की भाई काही होते व्हिडिओ टाकायचा बस. सो टाकायचा याच्यात मग मला कन्सिस्टंटली तो टॉपिक पण बेटर करत राहावा लागणार. जो पण मी टॉपिक चूज करतोय तो पण बेटर करत राहायला लागणार, आणि फोकस पण लागणार, की कारण मी एखादी गोष्ट त्याला कन्सिस्टंटली करतो पण आहे, मी आधी पण करत होतो, पण रिझल्ट्स तेवढे चांगले येत नव्हते. सो येस, मला या गोष्टीवर फोकस पण थोडा टाकायला लागणार. सो मे बी येस, कन्सिस्टन्सी इज गुड, ऑफकोर्स असायलाच पाहिजे, पण फोकस पण असायला पाहिजे. एक गोल पण कदाचित सेट असायला पाहिजे, की आपण कोणत्या गोष्टीत कन्सिस्टन्सी आणायचा प्रयत्न करतोय. सो फोकसली जर ती गोष्ट करतोय तर मे बी वी कॅन गेट गुड रिझल्ट्स. आपल्या ताईला विचारूया ना, कंसिस्टेंसी कैसे लानी है जिंदगी में. कंसिस्टेंसी लाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे लक्ष्य तय करना जरूरी होता है, फिर उन्हें रोजाना थोड़ा थोड़ा पूरा करने की आदत डालनी पड़ती है. साथ ही अपनी प्रगति को ट्रैक करना, खुद को मोटिवेट रखना और बीच बीच में छोटे से रिवॉर्ड देना भी काफी हेल्पफुल होता है. अगर और कोई स्पेसिफिक टिप चाहिए हो तो बताइए. तो एक और टिप ये है कि अपने रूटीन को थोड़ा फन बनाओ, ताकि आपको उसे फॉलो करने में मजा आए. और अगर कभी मोटिवेशन कम हो तो अपने गोल को फिर से रिविजिट कर लो, या किसी दोस्त या मेंटर से बात करके थोड़ा इंस्पिरेशन ले लो. धीरे धीरे इन सब चीजों से कंसिस्टेंसी आ ही जाती है. तेरे लिए झूम दीवाना बन के तेरे लिए. वाह, ये तो काफी रोमांटिक सा लग रहा है. अगर आपको और भी कोई गाना या कुछ और शेयर करना हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ सुनने के लिए. मेरी बीवी मारेगी ना. ओह, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस हल्की फुल्की बात कर रहा था, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. अगर कुछ और बात करनी हो या किसी और टॉपिक पर चर्चा करनी हो तो मैं खुशी से मदद करूंगा.